और खबर गुवाहाटी से आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा है। दूसरा दिन है असम दौरे का। निवेश अवसरों पर आज इंटरैक्टिव सेशन आयोजित होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सेशन में मौजूद रहेंगे। असम में निवेशकों से मुलाकात करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो निवेश लाने पर फोकस है सरकार का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा है। निवेश अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र में आज शामिल होंगे। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। भूटान के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। पूर्वोत्तर एमपी के उद्योगों के लिए संभावनाओं की तलाश है। फार्मा और सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है गुवाहाटी। ऐसे में निवेशकों को प्रदेश में कृषि, टेक्सटाइल, परिधान, फार्मा सेक्टर से परिचित कराना उद्देश्य है। तो असम के दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज दूसरा दिन है उनके असम दौरे का। आज इंटरैक्टिव सेशन सत्र में शामिल होंगे। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अगर बात करें, असम के दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दूसरा दिन है आज। सर, कॉन्क्लेव होने जा रही है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये, और किस सेक्टर से आपको लग रहा है कि निवेश आने की उम्मीद है मध्य प्रदेश में? मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा असम की है वो कई प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो जैसे कि वो उनका प्रयास है निवेश अधिकतम आए। निवेश अगर अधिकतम आएगा तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास होगा तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और मध्य प्रदेश में जो रॉ मटेरियल है उसका समुचित उपयोग होगा। औद्योगिकरण से ही रॉ मटेरियल का उपयोग होगा। और दूसरी जो उनकी यात्रा कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर को भारत के मूल से काटने का जो कुचक्र चल रहा है, तो मोहन यादव जी के वहां जाने से कहीं ना कहीं भारत की जो एक सूत्रता है, जो सांस्कृतिक एक सूत्रता है, जो राष्ट्रीय एक सूत्रता है, वो भी मजबूत होगी। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से दो चीजों के लिए जाना जाता है असम, एक तो जैसा कि आपने कहा कि वहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं और कहीं ना कहीं वहाँ का जो सीमेंट है वो आधुनिक टेक्निक से, ये जो अपने यहाँ सीमेंट बनता है वो सीमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो आधुनिक टेक्निक से जिसमें कम चूना की खुदाई होकर के केमिकल के आधार पर वो सीमेंट बनता है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होता है। तो स्वाभाविक रूप से उस टेक्नोलॉजी से भी मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा। तो कई और निवेश की दृष्टि से भी और सांस्कृतिक सामाजिक एकता की दृष्टि से भी मुख्यमंत्री जी की ये यात्रा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और सर, अगर हम देखें, पहले भी कई प्रयास किए गए। रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात करें या फिर जीआईएस की हम बात कर लें, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा है। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, मुंबई, बेंगलुरु के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहे। तो ये जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और हर एक राज्य में अलग अलग सेक्टर्स की जो खासियत रहती है, चाहे अगर अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पर भी बहुत सेक्टर्स पर फोकस है सरकार का। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार की तरफ से जब ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो रोजगार को बढ़ावा मिले, ये भी कोशिश होती है? और मध्य प्रदेश की जो निवेश अनुकूल नीतियां हैं, ये खुद मुख्यमंत्री जाके बताते हैं, तो इसका असर भी देखने को मिलता है और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आती है। नहीं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश क्योंकि एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में है, ये भारत के बीच में है और यहाँ से भारत के हर प्रांत के लिए सीधे मार्ग भी हैं। तो यातायात की दृष्टि से भी, रॉ मटेरियल की दृष्टि से भी, पानी की दृष्टि से भी, भूमि की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। मुख्यमंत्री जी यही बात न केवल वो भारत के विभिन्न प्रांतों के उद्योगपतियों को जाकर के बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने विदेश में जाकर के भी बताया है। ये निश्चित रूप से ये उनके अपने प्रयास और उनकी यात्राओं का ही परिणाम है कि केवल 1.5 साल में आप अगर देखें तो करीब 32-33 लाख करोड़ के जो करार हुए हैं वो, और उनमें से कितने ही जो अब उनमें से कुछ में तो काम भी शुरू हो गया और कई तो उन्होंने बिल्कुल खास तौर से जिस तरीके से वो ग्वालियर का जो सेक्टर है जहां वो प्राथमिकता दे रहे हैं, या अभी धार के गांव में जिस तरीके से कपास को लेकर के प्राथमिकता दे रहे हैं, तो टूरिज्म को लेकर के जिस तरीके से वो प्राथमिकता दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों में निवेश बढ़ने से कहीं ना कहीं वो जो प्रगति होती है उसमें मुद्रा का परिचालन भी बढ़ता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सोचने के लिए भी हम दुनिया देखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात
जिस तरीके से वो विभिन्न प्रांतों में उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने केरल में भी यात्रा की है, तमिलनाडु में भी यात्रा की है, असम में भी यात्रा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास है, औद्योगिक बहाने को लेकर के, औद्योगिक माध्यम को लेकर के और टूरिज्म को, पर्यटन को माध्यम को बना करके जो वो प्रयत्न कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये मध्य प्रदेश के भावी विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और जिस तरीके से भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के प्रयत्न में है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान सबसे अधिक रहे। ये जो निवेश के लिए जो बैठकें मुख्यमंत्री जी की हैं, ये सारी बैठकें उसमें बहुत सहायक होंगी। जी बिल्कुल। और सर, क्या लग रहा है आपको, हाल ही में हमने देखा जो बदलाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, निवेशकों की हम देख रहे हैं पहली पसंद बन रहा है मध्य प्रदेश। कई बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, रुझान दिखा रही है। एक तो ये हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, इसलिए मध्य प्रदेश पहली पसंद निवेशकों की बन रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं, तो एक टूरिज्म और वेलनेस को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो इस क्षेत्र पर भी खासा फोकस रहेगा मुख्यमंत्री का। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने निवेश की जो बैठकें करने से पहले 3-4 चीजों पर होमवर्क किया मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। एक तो सबसे पहले उन्होंने वो सारे कारण ढूंढे जिसमें निवेश का करार होने के बाद भी कई बार उस पर काम जो नहीं हो पाता था या काम डिले होता था, एक इसका उन्होंने होमवर्क किया। और वो जो कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं थी, कुछ कागजी कार्रवाई थी, उनको उन्होंने सरल बनाया। और सरल बनाने के साथ साथ कैसे वो एक ही दिन में बहुत सारे औपचारिक आदेश पूरे हों, ये भी उन्होंने कहा। दूसरा, फिर उन्होंने कुछ ऐसा सर्वे कराया मध्य प्रदेश का कि आमतौर पर जैसे कहीं पे भी, मान लीजिए भोपाल हो या धार में भी हो, तो अगर हमको कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना है तो खाली भूमि कौन सी हो सकती है। कई बार ऐसा होता था कि एरिया हमने सुनिश्चित कर लिया कि यहाँ बनेंगे, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट की जितनी लैंड है, आसपास प्राइवेट लैंड है, तो उसके एक्विजिशन में, उसके अधिग्रहण में भी बहुत सारा समय लगता था। तो उन्होंने ये 2 होमवर्क बहुत बड़े अच्छे किए। एक तो जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया, और वो जहाँ भी निवेश के लिए जाते हैं, बैठकों के लिए जाते हैं, 1 to 1 बात करते हैं या सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें बाकायदा एक टीम वहां पर रहती है। कितनी औपचारिकताओं के जो करार हैं वो वहीं पर हो जाते हैं, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि वहां रहते हैं। और दूसरा, वहां पर अगर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है तो भूमि के अधिग्रहण में या भूमि के आवंटन में कोई बहुत ज्यादा समस्या ना होती हो। ये अभी हमने, जैसा उन्होंने ग्वालियर में किया था, एक उन्होंने अभी जो उज्जैन में किया था, एक अभी धार जिले में किया, एक अभी उन्होंने सिमरौली या कहीं बुंदेलखंड में किया, तो वहां उन्होंने एक ऐसी भूमि की तलाश की है जो ओपन लैंड थी। जब जैसे धार का जो कपास का जो अभी कुछ दिन पहले जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, जो प्रधानमंत्री न्यास 17 सितंबर को उन्होंने मित्र गांव बसा रहे हैं, तो वहां आप कल्पना कर सकते हैं आवश्यकता थी लगभग 2000 एकड़ की, लेकिन वहां सरकार की जमीन करीब 2100-2200 एकड़ है। तो स्वाभाविक रूप से इस बीच में इसीलिए ये निवेश की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसीलिए निवेशक भी आकर्षित हुए कि उनको भूमि यहाँ पर सस्ती मिलेगी, यहाँ पर लेबर सस्ता मिलेगा, रॉ मटेरियल भी यहाँ से सस्ता मिलेगा। और बना हुआ जो सामान है, बना हुआ सामान पूरे देश में कहीं भी सरलता के साथ अगर जा सकता है तो वो केवल मध्य प्रदेश से जा सकता है। असम के उद्योगपति को मुख्यमंत्री जी जो बताने वाले हैं कि असम का जो सीमेंट उद्योग है, असम का जो कॉटन का जो उद्योग है, तो असम से अगर कोई सामान उनको राजस्थान भेजना है या दिल्ली भेजना है तो वो उसकी तुलना में मध्य प्रदेश से जो सामान दिल्ली जाएगा या मध्य प्रदेश से जो निर्यात जाएगा, क्योंकि असम में देखेंगे तो वहाँ कोई समुद्री रास्ता असम के पास नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो यहाँ से बहुत सरलता के साथ उड़ीसा के पोर्ट पे जा सकता है, सरलता के साथ गुजरात के पोर्ट पे जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से निर्यात की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त है। मुख्यमंत्री जी ये बात भी असम के उद्योगपतियों को, बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं कि इन सरलता और संभावनाओं को देखते ही जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बड़े उद्योगपति हैं मध्य प्रदेश में रुझान दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में आने की संभावनाएं हैं और सरकार को भी यही उम्मीदें हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।